दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में चल रही विकास की लहर कितनी बड़ी है। इन दोनों राज्यों के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो न सिर्फ इन राज्यों की तस्वीर बदलने वाली है, बल्कि पूरे देश के मानचित्र पर अपनी पुख्ता पहचान बनाने वाली है। दोस्तों, हाईवेज, ब्रिज, एयरपोर्ट, इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में जबरदस्त बदलाव ला रही है। और उसी तरह अब वक्त आ गया है ये जानने का कि झारखंड और छत्तीसगढ़ भी अब सिर्फ जंगलों और खनिजों के लिए नहीं, बल्कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जाने जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ और झारखंड के टॉप 20 मेगा प्रोजेक्ट्स। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब आपको दिखेगा वो भारत जो आने वाले कल से बेहतर बन रहा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है बुलेट ट्रेन। झारखंड को जल्द ही बुलेट ट्रेन की सौगात मिलेगी और इसके लिए झारखंड के टोटल 4 स्टेशनों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। दोस्तों, ये बुलेट ट्रेन वंदे भारत से भी ज्यादा सुपर फास्ट होने वाली है। दोस्तों, इस पूरे प्रोजेक्ट को 2 फेज में बनाया जाएगा। फर्स्ट फेज में दिल्ली से वाराणसी और सेकंड फेज में वाराणसी से हावड़ा के बीच बनाया जाएगा। और इसी सेकंड फेज के अंतर्गत झारखंड में भी इन 4 स्टेशनों से बुलेट ट्रेन गुजरेगी, और वो है कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद। ये 4 लोकेशन रेलवे मिनिस्टर को भेजी गई है और इसके बाद इन लोकेशन पर इस बुलेट ट्रेन का स्टेशन देखने को मिलेगा। वाराणसी हावड़ा बुलेट ट्रेन रूट यूपी के मुगलसराय के आगे बिहार में सासाराम, गया होते हुए झारखंड के कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद होते हुए पश्चिम बंगाल में हावड़ा के लिए निकल जाएगी। इस ट्रेन के संचालन में सुरक्षा संबंधित तकनीकी कारणों को ध्यान में रखते हुए इस पूरे ट्रैक को एलिवेटेड बनाया जाना है और इसलिए इस पूरे प्रोजेक्ट के प्रत्येक कदम पर बेहद सतर्कता बरती जा रही है। 1 साल में डीपीआर तैयार किया जाएगा और 2030 में काम को पूरा कर लिया जाएगा। अगला है रायपुर लाइट मेट्रो। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मेट्रो ट्रेन की तर्ज पर लाइट मेट्रो चलाने की तैयारी की जा रही है। यह ट्रेन शहर में 25 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से चलाई जाएगी। इसमें लगभग 400 से 500 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना जताई जा रही है। इसका संचालन रायपुर से नया रायपुर या फिर दुर्ग तक करने की संभावना है। इस परियोजना के शुरू होने से हजारों आबादी को नया रायपुर से रायपुर और दुर्ग तक मेट्रो ट्रेन में आने जाने की सुविधा मिलेगी। अगला है रायपुर जमशेदपुर एक्सप्रेसवे। दोस्तों, NHAI द्वारा प्लान किया गया यह एक्सप्रेसवे 6 लेन के रूप में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा, जो कि जमशेदपुर और राउरकेला के रास्ते बनेगा। यह पूरा एक्सप्रेसवे 500 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि झारखंड के सबसे खूबसूरत एक्सप्रेसवे के रूप में बनकर तैयार होगा। दोस्तों, वैसे मैं आपको बता दूं, यह एक्सप्रेसवे पहली बार 2017 में प्लान किया गया था। इस एक्सप्रेसवे को बनाने का यह मकसद था कि इसे इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में डेवलप किया जा सके। वैसे अब देखना ये है कि कब तक ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार होता है। दोस्तों, इसके अलावा झारखंड के इन 4 जिलों को भी रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। वो 4 जिले हैं खूंटी, सिमडेगा, गुमला और चतरा। यह जिले अब रेल से जुड़ेंगे और इसका नियंत्रण रांची डिवीजन के अंतर्गत होगा। दोस्तों, गुमला, खूंटी और सिमडेगा को रांची लोहरदगा रेल लाइन से, जबकि चतरा को रांची हजारीबाग रेल लाइन से जोड़ा जाएगा। इसके तहत लोहरदगा से गुमला तक 55 किलोमीटर, गुमला से सिमडेगा तक 43 किलोमीटर, हटिया से खूंटी तक 20 किलोमीटर और हजारीबाग से चतरा तक 42 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई जाएगी। यानी कुल लगभग 120 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाने की तैयारी है। दोस्तों, अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगभग 6500 करोड़ की 3 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। इस मंजूरी के तहत देश के जिन 4 राज्यों में भारतीय रेलवे के द्वारा रेलवे लाइन स्थापित करना शामिल है, जिसमें 4 राज्य उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के 7 जिलों को कवर करते हुए भारतीय रेलवे में 2 नई लाइनें और एक मल्टी ट्रैकिंग परियोजना स्थापित करना शामिल है। वैसे दोस्तों, झारखंड के इन 4 जिलों का सफर यात्रियों के लिए किसी रोमांच से कम नहीं होगा। यात्रियों को ट्रेन की खिड़कियों से हरे भरे पहाड़ और गहरी घाटियां नजर आएगी। इससे पहले इन जिलों का सफर काफी लंबा होता था, लेकिन अब यह यात्रा सिर्फ कुछ ही घंटों में पूरी हो जाएगी, जिससे न सिर्फ इन 4 जिलों के लोगों को फायदा होगा, बल्कि टूरिज्म और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। अगला है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे द्वारा देश में 35 लॉजिस्टिक पार्क बनाए जा रहे हैं।
इस लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण भारतमाला फेज 1 के तहत किया जा रहा है और इन्हीं में से एक है छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में बनने वाला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। ये पार्क वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और सभी प्रमुख बंदरगाहों से सीधा जोड़ा जाएगा। इस परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ में बिजनेस को विश्व के लिए और अधिक मजबूत बनाना है। यहाँ वेयर हाउस बनाया जाएगा जहाँ एयरफ्रेट स्टेशन, ग्रेड ए वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज जैसे फैसिलिटीज होगी। इसके साथ ही यहाँ रिटेल फुटप्रिंट के साथ शॉपिंग प्लाजा, बिजनेस सेंटर की भी सुविधा होगी। लॉजिस्टिक के क्षेत्र से संबंधित स्किल्ड मैन पावर की उपलब्धि को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ डेडिकेटेड स्किल्ड डेवलपमेंट सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। औद्योगिक की तीव्र गति को ध्यान में रखते हुए भविष्य की आवश्यकता के अनुरूप इस परियोजना का निर्माण किया जाना है। इस लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में मशीनीकृत और औद्योगिक प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाना है। इस परियोजना का मेन उद्देश्य यह है कि छत्तीसगढ़ को व्यावसायिक गंतव्य बनाना और व्यापार को बढ़ावा देना। अगला है रायपुर धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर। छत्तीसगढ़ और झारखंड 6 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर से जोड़ा जा रहा है। भारतमाला परियोजना के तहत बनने वाला यह कॉरिडोर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से शुरू होकर झारखंड में गुमला, पलमा, रांची रिंग रोड, उरमांझी, कोला, चास से होते हुए रायगंज, धनबाद को जोड़ेगा। इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 707 किलोमीटर होगी, जबकि झारखंड बॉर्डर में रायपुर धनबाद कॉरिडोर करीब 250 किलोमीटर लंबा होगा और इस परियोजना की एस्टिमेटेड कॉस्ट 6,725 करोड़ रुपए होने वाली है। दोस्तों, रायपुर धनबाद वाया रांची इकोनॉमिक कॉरिडोर दोनों राज्यों के आदिवासी क्षेत्र के विकास और व्यापार की दृष्टि से अहम है। पहला है स्टेशन रीडेवलपमेंट। दोस्तों, अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत 508 स्टेशनों पर विकास कार्य शुरू किया गया है और इन स्टेशनों के विकास पर 24,470 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 7 रेलवे स्टेशन को भी रीडेवलप्ड किया जाना है। वो रेलवे स्टेशन है बिलासपुर रेलवे स्टेशन, रायपुर जंक्शन, भिलाई पावर हाउस, दुर्ग, अकलतारा, महासमुंद, टिल्डा, न्योरा। दोस्तों, रेलवे स्टेशन किसी भी शहर का चेहरा माना जाता है, साथ ही इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर हब के रूप में भी देखा जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये स्टेशंस आइकॉनिक स्ट्रक्चर के साथ यात्रियों को बेहतर सुविधा भी प्रदान करेगा। इस योजना के तहत यात्रियों को साफ और हाइजीनिक वेटिंग एरिया के साथ साथ खाने पीने के भी कई स्टॉल्स मिल जाएंगे। रेलवे स्टेशनों को बस, टैक्सी और ऑटो रिक्शा स्टैंड से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही यात्रियों का आना जाना सुविधाजनक बनाने के लिए सेपरेट अराइवल और डिपार्चर की व्यवस्था भी की जाएगी। अगला है ईस्ट वेस्ट रेल कॉरिडोर। रायगढ़, कोरबा और सरगुजा सहित 7 जिलों को जोड़ने वाली प्रस्तावित 452 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन परियोजना पर करीब 4,362 करोड़ से डेवलप किया जाना है। दोस्तों, इस परियोजना का मकसद रेलवे के जरिए SECL के छत्तीसगढ़ के ओपन कास्ट खदानों से अधिक मात्रा में कोयले को गंतव्य तक पहुंचाना है। 2024 तक प्रोडक्शन बढ़ाकर 1 अरब टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है और सालाना पूर्वी पश्चिमी लाइन की कैपेसिटी 6.5 करोड़ टन होगी। इसके जरिए SECL के रायगढ़ और कोरबा कोलफील्ड से देश के पश्चिमी और उत्तरी भागों में स्थित बिजली घरों को कोयला मिलने में आसानी होगी। अगला है रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे। दोस्तों, यह एक्सप्रेसवे 464 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक्सप्रेसवे होगा। यह 3 राज्यों छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरेगी। भारतमाला परियोजना के तहत इस एक्सप्रेसवे को एक आर्थिक गलियारे के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे छत्तीसगढ़ में 124 किलोमीटर, उड़ीसा में 240 किलोमीटर और आंध्र प्रदेश में 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इस परियोजना के निर्माण के लिए हाइब्रिड एन्युटी मॉडल निर्माण मोड का उपयोग किया जाना है। दोस्तों, यह कॉरिडोर भारत सरकार के 4 प्रायोरिटी कॉरिडोर में से एक है, जिसमें बाकी के 3 अमृतसर जामनगर कॉरिडोर, दिल्ली अमृतसर कटरा कॉरिडोर, चेन्नई बेंगलुरु कॉरिडोर शामिल है। इस एक्सप्रेसवे के कंप्लीट हो जाने से रायपुर और विशाखापट्टनम की दूरी 130 किलोमीटर तक कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी 4 घंटे तक कम हो जाएगा। जहां पहले 13 घंटे लग जाते थे, इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद यह सफर सिर्फ 8 से 9 घंटे में पूरा हो जाएगा। लेकर फ्लाईओवर। जाम से निजात पाने के लिए जमशेदपुर के NH33 पर डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाना है। इस प्रोजेक्ट के दोनों डेक पर 6 लेन की सड़कें होगी। फ्लाईओवर के इस प्रस्तावित डिजाइन को केंद्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने नागपुर की तर्ज पर बनाने का निर्देश दिया है।
दोस्तों, ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डबल डेकर फ्लाईओवर की जरूरत पड़ती है। इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने से जमशेदपुर के लोगों को ट्रैफिक से राहत मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर ले। दोस्तों, इन दिनों झारखंड में और भी कई सारे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन से मेगा प्रोजेक्ट है, तो स्क्रीन पर दिख रहे इन वीडियो को भी देख सकते हैं।